नमस्कार साथियों, मैं शशि कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का दी मार्कर में। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 2 की। जैसा आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा, सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 2 पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या देखा था उसके ब्रीफली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था मिक्सचर से। तो सर मिक्सचर क्या था? तो मिक्सचर जस्ट एक फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस था, जहाँ पे कुछ नया फॉर्म ना हो। केमिकल फॉर्मेशन कब होता है? जब कुछ नया बन रहा है। यहाँ पे जस्ट फिजिकल ब्लेंड था, मतलब दोनों को जस्ट मिक्स किए थे। फिर उसके बाद मिक्सचर का हम लोगों ने टाइप्स देखा था, एक था होमोजीनियस, दूसरा था आपका हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या था? तो होमोजीनियस का जो सॉल्यूशन था, या होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहेंगे? जिसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अगर बात करें हेट्रोजीनियस का, तो जिसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा उसे कहेंगे ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन पढ़ा था। तो वो सॉल्यूशन है क्या? बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो उसे हम लोग आराम से कह सकते हैं कि सॉल्यूशन। फिर उसके बेसिस पर हम लोगों ने बात किया था सॉल्यूशन किस किस से बनेगा, एटलीस्ट क्या क्या चाहिए। तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होना चाहिए। यानी होमोजीनियस मिक्सचर है मतलब आपको दो होना चाहिए था। तो दो के लिए एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट जिसका अमाउंट कम होता है उसे कहेंगे सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसे कहेंगे सॉल्वेंट। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने फर्दर बात किया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या था? टोटल 9 थे। सॉलिड सॉल्यूशन के 3 पार्ट्स आ रहे थे, लिक्विड सॉल्यूशन के 3 पार्ट्स और गैसियस सॉल्यूशन के 3 पार्ट्स। उसके एग्जांपल्स देखे थे, उसके आगे हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। उससे भी पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, आप वो भी देख सकते हो। उसमें हम लोगों ने बात किया था केमिस्ट्री क्लास 12 का सिलेबस, वो भी आपको मिल जाएगा, वो देख सकते हो। उसमें देखना होगा कि क्लास 12 में हम लोगों को 10 चैप्टर पढ़ना है, तो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्योंकि कुछ सिलेबस आपका ओमिटेड हुआ है या रिमूव हुआ है। ठीक है। तो उसको आप देख सकते हो कि कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो टोटल 10 चैप्टर्स थे, तो उसको मैंने बात कर लिया था कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। और फिर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 2 पे। तो कुछ बेसिक से ही बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं बेसिक से ही। तो पहला आज जो बेसिक्स टर्म्स पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। ये छोटा सा टर्म्स है, डेफिनेशन पूछने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चंस में आपको मिला रहेगा कि व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी सॉल्यूशन है क्या। कंफ्यूज ना करो, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के समय अगर लिखा रहे और आपको नहीं पता होगा तो आप थोड़ा टेंस हो जाओगे। इसलिए छोटे छोटे टर्म्स है, तो उसे हम लोग देखते चलेंगे कि क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन का अगर मैं बात करूं तो बाइनरी सॉल्यूशन आपका ये हो जाएगा। देखो वैसा सॉल्यूशन, देखो बाइनरी का मतलब ही होता है दो। बाइनरी में अगर एक इंग्लिश का वर्ड्स है जिसमें इसका मतलब होता है दो, टू, जिसमें हम लोग कंप्यूटर में भी यूज करते हैं ना, उसमें 0 और 1 आता है। कंप्यूटर में भी बाइनरी लैंग्वेज के तौर पे तो आप यूज करते हो, 0 और 1 के थ्रू ही चलता है, तो वहां पे भी दो ही यूज होता है। इसलिए बाइनरी का एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है दो। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या था वो हम लोगों ने बात किया था बच्चा, वो क्या था आपका? सॉल्यूशन था आपका होमोजीनियस मिक्सचर। ये ध्यान होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या होगा बाइनरी मिक्सचर। वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होगा उसे कहेंगे बाइनरी मिक्सचर। फिर से एक बार, वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होगा उसे कहेंगे बाइनरी मिक्सचर। अब एग्जाम में अगर डेफिनेशन आ गया तो कैसे लिखेंगे? तो चलिए हम लोग डेफिनेशन पे भी बात करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगा। डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन विच कंटेन two components is known as, बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स होगा उसे कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन विच कंटेन टू कंपोनेंट्स इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन दैट इज, इसमें आप और क्या बोल सकते हो बच्चा? इसमें क्या बोल सकते हो आप? इसमें सॉल्यूशन बोल रहे हैं जिसमें दो कंपोनेंट होगा। और अभी हम लोग बात किए थे सॉल्यूशन किस किस से मिलके बनता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो इसमें क्या होगा? एक ही सॉल्यूट होगा। अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन का बात करूं तो इसमें एक ही सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा। इसमें लिख सकते हो बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन ओनली वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। इसमें आप लिख सकते हो ऐसा समझने के लिए, बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन only one solute and one
सॉल्वेंट। मैं कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करोगे, एंड को भी AND करके लिखोगे। सॉल्यूशन को SOLN नहीं लिखोगे, पूरा लिखोगे SOLUTION। क्लियर है? क्योंकि एग्जाम में आप शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करोगे, मार्क्स कटने का चांसेस होता है आपका, तो शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे। तो ये क्लियर हुआ कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या है। इसी के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टर्म्स में, जिसका हम लोग बात करने वाले हैं, वो है कंसंट्रेशन। 11th में भी हम लोगों ने काफी यूज किया था, लेकिन अगर आपको 11th नहीं ध्यान है तो फिर भी हम लोग बात करेंगे। ये 11th का रिकॉल है भाई। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हम लोग जनरली सॉल्यूशन का ही बात करेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप, इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, दोनों सेम बात। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों सेम बात है यार, कंसंट्रेशन बोल लो या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है बेसिकली ये बेसिकली एक बताता है ना कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में। सॉल्यूट याद है यार, जिसका अमाउंट कम होगा उसको कहेंगे सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसे कहेंगे सॉल्वेंट, दोनों को मिक्स कर देंगे उसे कहेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या था सर? तो इसमें क्या बताएगा सर? सपोज कर लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे 10 ग्राम को मैंने डाल दिया है, 10 ग्राम चीनी को एक 100 ml पानी में डाल के डिजोल्व कर दिया है, तो इसमें बताना होगा, कोई टीचर्स आपको हाइड कर ले और उसमें बताना होगा कि कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी चीनी का अमाउंट पूरे सॉल्यूशन में बताना होगा आपको। क्लियर है कि क्या बोल रहा हूं? ये बेसिकली बताएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में। क्लियर है? तो चलिए हम लोग फिर से देखते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ, it is the amount of solute, it is the amount of solute present in given amount of solution। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, उसी टर्म का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट होगा कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, उसी को इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे अब इसका टाइप्स पे बात करेंगे या कैसे तरीका है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है किसी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, वो अभी तरीका देखेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो अभी के लिए तो ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन, इसमें दो कंपोनेंट्स होगा, उसे कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होगा? कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम लोग बात करने वाले हैं वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, वो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। पहले से आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद फ्रेश से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, तो पहले से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, क्योंकि कॉपी पेन लेके बैठोगे तभी समझ पाओगे। नोट्स प्रॉपर्ली बनाना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, नोट्स प्रॉपर्ली बनाना है आपको, तो इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठो और साथ साथ डेफिनेशन लिखते चलो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इसे प्लीज़ नोट डाउन करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। नहीं तो फिर पॉज भी करके आप लिख सकते हो, पॉज भी करके लिख सकते हो, इनफ टाइम दिया है आपको, लिख लिए होगे अभी तक, और नहीं लिखे होगे तो पॉज कर लो और लिखो। ठीक है, चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं। इसी के टाइप पे बात करेंगे, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन पे बात करेंगे। ठीक है, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है तो वो भी बात कर लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। बेसिकली इसमें फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज क्या क्या है वो देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले वो बात कर लेते हैं। चलिए हुआ, तो अपना यहाँ से हेडिंग भी बना सकते हो, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो जो मेथड नंबर 1 है, या आप बोल सकते हो फॉर्मूला नंबर 1 है, वो है आपका मास परसेंट, वो है आपका मास परसेंट, और इसे आप बोल सकते हो परसेंट बाय मास। और भी क्या बोल सकते हो सर, इसे आप और बोल सकते हो W/W परसेंट।
W किसके लिए यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग कैपिटल M मास के लिए M यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग उसको मोलैरिटी में यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग W/W क्यों यूज कर रहे हैं? वेट के लिए यूज कर रहे हैं। तो सर क्या मास और वेट सेम होता है? अगर मैं एग्जैक्टली जाऊं तो एग्जैक्टली में वो क्या होता है? दोनों डिफरेंस होता है। मास और वेट में आपका डिफरेंस है। मास किसी सब्सटेंस में कितना अमाउंट प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है किसी बॉडी में, वही उसका क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। सपोज दैट जो आप, और क्या होता है? वेट बेसिकली एक फोर्स है। वेट एक फोर्स है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर कोई बॉडी है, इसका अगर मास m है तो इसका वेट क्या होगा सर? वेट क्या होगा? तो आपने पढ़ा होगा वेट क्या होता है सर? तो mg होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, आपका m है, और g आपका ग्रेविटेशनल वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू एग्जैक्ट 9.8 होता है। तो m यहाँ पे मास है, और ये क्या है? g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो वेट बेसिकली आप एक बोल सकते हो फोर्स है, और मास क्या है? कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी मैटर में या किसी बॉडी में प्रेजेंट है, वही उसका क्या हो जाएगा? मास। तो मास आप कहीं पे भी चले जाओ वो कांस्टेंट रहेगा। अगर आप यहाँ पे अभी पृथ्वी से चले जाओ, अर्थ से चले जाओ, कहाँ पे? अगर मून पे चले जाओ, तो आपका वेट वैरी करेगा, मास वैरी नहीं करेगा। सपोज दैट कि आपका वेट अगर यहाँ पे 60 kg है, तो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे 1/6 हो जाता है। यानी अगर यहाँ पे 60 kg है, तो वहाँ पे आपका वेट कितना दिखाएगा? वहाँ पे आपका 1/6, यानी 60 का 1/6 ले लो, ठीक है? तो वो आपका आ जाएगा, वहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा आपका? अगर मैं बात करूँ अर्थ पे किसी बॉडी का, अर्थ पे जो आ रहा होगा mg, यानी वेट का वैल्यू आ रहा है सपोज दैट 60, तो यहाँ पे वहाँ पे g/6 हो जाएगा, सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो mg, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? अर्थ पे किसी का वेट है वो है 60, यानी m का वैल्यू कितना होगा? अगर मैं इसका वैल्यू g को मैं मान ले रहा हूँ 9.8 होता है, मैं इसे मान ले रहा हूँ 10। यूनिट का बात करूँगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है भाई, ठीक है? तो अगर इसका 10 है तो इसमें मास कितने बॉडी का है यार? इसका मास कितना आ रहा होगा? इसका मास जो हो रहा होगा वो 6 kg ही, 6 ही है, बोल सकते हैं 6 kg ही बोल दो, जो भी बोल दो। मास कितना आ रहा है? 6 kg ही है, और 60 kg है वो आपका वेट है। क्लियर है? अगर मैं मून पे चला जाता हूँ तो मास तो 60 था, तो वहाँ पे जो वेट होगा जो वो कितना आ जाएगा? मास होता है आपका, वहाँ पे कितना आ जाएगा? mg का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखो mg, वहाँ पे मैं g' बोल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 10 है तो वहाँ पे 10/6 कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 6 × 10/6। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे 1/6 हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, तो अर्थ पे अगर 10 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? 10/6। तो मास क्या था आपका? 6, और यहाँ पे मैंने g' मतलब एक्सेलरेशन कहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे? मून पे। तो ये 10/6 हो जाएगा, तो देखो 6 कट जाएगा, तो आपका मून पे जो मास दिखाएगा वो आपका 10 kg दिखाएगा। क्या बोल रहा हूँ? ये क्लियर है? समझ पा रहे हो कि क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है? तो मून पे आपका ये देखो, अच्छा मास तो बार बार चेंज हो जा रहा है यार, मास तो कांस्टेंट रहना चाहिए ना। हाँ, ये वेट ना आ रहा है यार, सॉरी यार, ये तो वेट है ना भाई, मास तो आपने 6 ही लिया है भाई, ये तो वेट जो वहाँ पे आपका वेट दिखाएगा, सॉरी यार, यहाँ पे जो वेट दिखाएगा ये तो mg' का वैल्यू है ना भाई, तो mg' का वैल्यू क्या आ रहा है? 10 kg, तो ये तो वेट है ना भाई। वेट जो यहाँ पे आपका पृथ्वी पे बता रहा था, जो ये वेट था, वेट ऑन अर्थ, अर्थ पे जो वेट दिखा रहा था वो 60 kg था, और वेट ऑन मून आप पे कितना चला जाएगा? वेट उधर नहीं दिख रहा होगा शायद, तो यहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वेट ऑन मून, तो वेट ऑन मून आपका कितना हो जाएगा? 10 kg। जो है mg' का वैल्यू है वो आपका 10 kg दिखेगा। समझ पा रहे हो? तो वेट आपका अलग अलग जगह चेंज करता जाएगा, लेकिन मास आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये क्लास 11 का ही टॉपिक था, बस मैंने एक बार समराइज कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या सीखे हैं सर? मास और वेट में डिफरेंस है, लेकिन हम लोग जो केमिस्ट्री में यूज करते हैं वो हम लोग केमिस्ट्री में मास और वेट को सेम ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वेट बोल रहा है वो समझ सकते हैं कि वो मास ही के टर्म्स में बात कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर है कि क्या डिफरेंस था मास और वेट के बीच में? यहाँ आई होप कि दिख रहा होगा, तो मैं देख लेता हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, मास वेट के बाद दिख रहा है 10 kg। ठीक है, वहाँ पे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कोई पूछेगा नहीं, ये मास और वेट में आपको सिर्फ डिफरेंस पता होना चाहिए। मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर किसी बॉडी में कितना प्रेजेंट है, और वेट क्या होता है आपका? बेसिकली एक ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो मास हमेशा 6 kg, अगर 6 kg आपका पृथ्वी पे है तो ये अमाउंट घट नहीं जाएगा ना यार। अगर पृथ्वी पे चले जाओगे तो अगर 10 kg वेट आ रहा है तो आपका 2 हाथ की जगह 4 हाथ नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो मास जितना आपके बॉडी में है उतना ही रहेगा, बस आपका वेट चेंज होगा। वेट क्यों चेंज हो रहा था सर? वेट बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
किसी को अट्रैक्ट करने का क्षमता अलग अलग प्लैनेट या अलग अलग जगह पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर अर्थ का बात कर रहे हैं तो 9.8 और वहाँ पे हो जाता है 9.8/6। ये क्लियर हो गया। मैंने सिर्फ मून का एक रियल एग्जांपल लेके बात कर लिया। अब बात करते हैं मास परसेंटेज और परसेंट बाय मास और W/W। तो W/W मतलब वेट के बारे में बात कर रहा है, मास हम लोग बात कर चुके। एक मैं टर्म यूज कर रहा हूँ परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है सर, तो यहाँ पे मैं इसको ब्रीफली दिखा देता हूँ। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट इसका नाम ही है, देखो परसेंट सिंबल मैंने ये लिखा है, उसको डिनोट करते हैं परसेंट। इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूँ। पर का मतलब होता है आउट ऑफ, आउट ऑफ मतलब डिवाइडेड बाई, इसको बोल सकते हो आउट ऑफ। और सेंट का मतलब देखे होगे, सेंट का मतलब बेसिकली 100 होता है। अगर आप क्रिकेट मैच भी देख रहे होगे तो क्रिकेट में बोलते हैं सेंचुरी मार लिया, मतलब शतक मार लिया। शतक का मतलब होता है वो क्या बोल रहे हैं, 100 के लिए बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो 100 का मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा कि 100 क्या है, और आउट ऑफ 100 मतलब आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से कितना लाया है। ठीक है, तो ऊपर में कुछ नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 ईयर। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट लिखो या परसेंटेज का सिंबल लिखो, या परसेंट का मतलब क्या बोल सकते हैं 1/100। क्लियर है ना यहाँ तक कि परसेंट का मतलब क्या है 1/100 यानी आउट ऑफ 100। एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ 5%, तो उसका मतलब होता है 5% का मतलब बताए थे 1/100, तो इसको क्या लिखोगे 1/100। और इसको क्या बोल सकते हो 5/100 मतलब 100 में से कितना लाए हो, 5 लाए हो। अगर मार्क्स के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, किसी का बोल रहा है कि मेरा 5% है, तो उसका क्या बोल रहे हो 5 आउट ऑफ 100। कहीं पे सपोज कर लो कि कोई बच्चा बोलता है 90%, मतलब क्या है सर, तो 90 आउट ऑफ 100, 1/100 परसेंट का मतलब फिर से 1/100, तो 90/100, 90/100 मतलब 100 में से उसने कितने लाया है, 100 में से उसने 90 लेके आया है। यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो रहा होगा कि परसेंट का मतलब क्या है। और बाकी ये सब तो मास के बारे में बात कर लिया, वेट के बारे में बात कर लिया, परसेंट के बारे में बात कर लिया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ये बात कर रहे हैं। कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, तो कंसंट्रेशन क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, उसी को कहेंगे क्या, कंसंट्रेशन। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे मास परसेंट, तो मास परसेंट में क्या लिखो लो आप, मास ऑफ, ऊपर में ऑलवेज सॉल्यूट रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट का ही निकाल रहे थे, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसा आप मार्क्स भी निकाल रहे थे कि टोटल मार्क्स कितना था, टोटल मार्क्स 100, 90 उस सब्जेक्ट में लाए तो 90 ऊपर, तो जितना लाए हो यानी मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंट का सिंबल अगर लगा रहे हो तो परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। तो ये 1/100 से ये 100 कैंसिल भी हो सकता है, बोल सकते हो। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 बोल सकते हो आप। परसेंटेज लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा लोगे तो बिग चलेगा आपका। ठीक है, बस आंसर किस में आएगा, परसेंट में आएगा। क्या इसका कुछ यूनिट होगा भाई, तो यूनिट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मास का भी जो भी यूनिट होगा नीचे भी मास है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपका सीधा सीधा परसेंट में आएगा। ये क्लियर हो रहा होगा कि मास परसेंटेज क्या है, कुछ नहीं, हमेशा ऊपर में सॉल्यूट रहेगा, नीचे में सॉल्यूशन रहेगा। इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेता हूँ। कहीं पे लिखा हुआ है, सपोज कर लो ऐसा, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा भी लिखेंगे ना, बार बार इतना ना लिखेंगे, तो हम लोग ऐसा लिख लेंगे W सॉल्यूट। W सॉल्यूट का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हो। इसको W सॉल्यूशन बोलेंगे इनटू 100 बोल सकते हैं, परसेंटेज आप लिख सकते हो। ठीक है, बुक्स में आपको ऐसा दिख जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्लियर रहेगा ना, यहाँ तक क्या है, दोनों सेम चीज़ है। अगर एक एग्जाम्पल का बात कर रहा हूँ, सपोज कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है W/W% इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या बताता है, ये वैल्यू क्या बता रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग इसको यूज करेंगे, तो ये बता रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूट जो भी ऊपर होगा ना वैल्यू भाई, वो सॉल्यूट का अमाउंट होगा, और सॉल्यूशन का बात करेंगे तो वो हमेशा 100 होगा। ठीक है, और केमिस्ट्री में हम लोग केजी के टर्म्स में नहीं, बेसिक से बात करते हैं, तो जनरली अगर कुछ नहीं बोल रहा तो हम लोग ग्राम लेके चल सकते हैं आराम से। तो अगर वेट ऑफ W/W% को अगर तोड़ा जाए तो यहां से आप बता सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट यानी क्या है सर, मास ऑफ सॉल्यूट। एकदम बेसिक से बता रहा हूं ताकि सारे को समझ में आए, बहुत लोगों का बेसिक से वीक होता है, तो इसलिए मैं एकदम डिटेल में बात कर रहा हूं, और हर एक टर्म को तोड़ के बात कर रहा हूं कि परसेंट क्या है, मास क्या है, वेट क्या है, ताकि आपको समझ पाओ। ठीक है, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। होता है ना, जैसे सब तरह का ऑफलाइन में कुछ बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि वो कुछ नहीं पढ़े रहते, 11th या बेसिक्स वीक होता है, तो आप इसको भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से बात कर रहा हूँ, कुछ भी ऊपर से नहीं बात कर रहा हूँ, एकदम बेसिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्रिएट करना होगा आपका फाउंडेशन, देन आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो अगर वेट ऑफ सॉल्यूट अगर 5 है तो ऊपर में क्या लिख सकते हो 5 ग्राम,
क्योंकि जो भी होगा ना वो वैल्यू ऊपर वाले का होगा। अगर कोई पूछे मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा तो W सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू आप बोल सकते हो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होगा 100। 100 क्यों होगा? क्योंकि परसेंट का बात है ना, परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, यानी टोटल कितना रहेगा तो सॉल्यूशन 100 ही रहेगा। अब कोई पूछ दे एक नया टाइप सा क्वेश्चन, क्योंकि ये तो इस डेटा से आया है, ये वाला जो आया है ये आपका इस डेटा से आया है सॉल्यूट और सॉल्यूशन। इससे अगर कुछ डिफरेंट पूछना चाहे तो अगर कोई पूछ दे मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा तो बताओगे कि क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट? कैसे करेंगे बताओगे? क्योंकि हम लोगों ने बात किया था सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो मास तो आपका बोल सकते हो ऐड कर सकते हो, मास आपका एडिटिव प्रॉपर्टीज है, मास को आराम से ऐड किया जा सकता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो एक फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। इसी को फर्दर करेंगे तो सॉल्यूशन का मास क्या था देखो 100 ग्राम, और सॉल्यूट का मास क्या था सर तो 5 ग्राम। इसका तो निकालना ही था सॉल्वेंट का मास क्या था, तो आप बता नहीं सकते हो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट भी बता सकते हो आराम से। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, W सॉल्वेंट को मैं यहीं रहने दे रहा हूँ, ये 5 को अगर इक्वल टू किधर ले आऊंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको बोल सकते हो 100 माइनस 5 ग्राम, 100 ग्राम माइनस 5 ग्राम इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता ऐसा, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 95 ग्राम, 100 में से 5 को घटा दो तो 95 आएगा, और ये ग्राम बोल सकते हो। तो ऐसा करके आप निकाल सकते हो। ये डेटा सोचो एक छोटा सा वैल्यू आपको कितना सारा बात कर रहा है। ये आप देखोगे कि कोई कफ सिरप अगर यूज करते हो, बहुत सारी केमिकल्स की बॉटल्स में आपको W/W% लिखा होगा, W/V लिखा होगा, तो उसका मतलब बता रहा है कि सॉल्यूट कितना है और सॉल्यूशन कितना है। या आप बोल सकते हो सॉल्वेंट का अमाउंट भी कितना है, ये भी आप इस डेटा से निकाल सकते हो। ये बात आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। आप कोई भी अगर कफ सिरप यूज कर रहे हो तो देख रहे हो उसमें W/W%, W/V%, या कभी लैब जा रहे हो तो वहां पे भी आपका परसेंटेज के टर्म में लिखा रहता है। तो उसका मतलब अब क्या होता है, आई होप कि अब क्लियर हो जाएगा। कहीं पे भी आप कुछ देखोगे तो वहां पे लिखा रहता है W/W, W/V, अलग अलग जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है उसी किसी में से एक में आपका लिखा रहेगा। ये बात आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि कितना सॉल्यूट कितना है, कितना सॉल्वेंट कितना है और कितना सॉल्यूशन है। अगर वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो ऊपर वाला वैल्यू सॉल्यूट, और टोटल का बात करेंगे मतलब सॉल्यूशन का वैल्यू ऑलवेज 100, सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा दो तो वो आपका वैल्यू निकल जाएगा सीधा। 100 में से 5 को डायरेक्टली घटा देते हो तब भी आ जाता आपका 95 सर। ठीक है, तो अभी इसे नोट डाउन करो। ये हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, अभी आगे फिर से पढ़ेंगे तो आप पहले इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। इसे नोट डाउन करो फर्स्ट। पॉज करके भी बना सकते हो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, मास परसेंटेज और परसेंट बाय मास और W/W%। ठीक है, नोट डाउन करते चलोगे। परसेंट का मतलब भी हम लोगों ने बात किया कि क्या होता है सर, कुछ बेसिक्स होगा तो मैं इसे साइड में ही लिख लूँगा। ठीक है, ये 6th-7th में ही था परसेंटेज के बारे में पढ़ना, 6th-7th में ही आप लोग पढ़ते थे परसेंटेज के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही देखोगे, पहले लेक्चर 1 देखोगे फिर लेक्चर 2 आओगे, क्योंकि मैं सॉल्यूट सॉल्वेंट को पहले ही बात कर चुका हूँ। यहाँ मैं सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड, जो वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग सेकेंड टर्म्स है वो उस पर बात करते हैं। तो सेकेंड टर्म में हम लोग बात करते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई, चाहे वॉल्यूम परसेंट पहले बात कर लेते फिर मास बाई वॉल्यूम पे आएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज ही बात कर ले रहे हैं। वॉल्यूम परसेंट, पेन चल नहीं रहा है, वॉल्यूम परसेंट पे बात कर लेते हैं, वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, या इसको आप क्या बोल सकते हो, परसेंट, और बोल देते ज़्यादा बेटर रहेगा, और परसेंट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं शॉर्ट में ऐसा लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप ऐसा ना लिखो, कॉपी में लिख सकते हो, और इसको सिंपली क्या बोल सकते हो, V/V%। इतना बड़ा ना लिख के सीधा V/V%। तो इस तरह से आप इसका भी फॉर्मूला बना सकते हो। ऊपर में क्या रहता था, ऑलवेज याद रखोगे, ऊपर में ऑलवेज सॉल्यूट रहेगा, नीचे में क्या रहेगा, तो नीचे में ऑलवेज सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, जो भी अभी कंसंट्रेशन का बात करेंगे तो ऊपर में क्या लिख देंगे सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होगा 100। ये आपको ध्यान रहेगा कि 100 क्यों कर रहे थे, परसेंटेज में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर कहीं पे फिर से v बाई वी परसेंटेज का वैल्यू दिया रहेगा तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि क्या वैल्यू रहा है। ऊपर वाले वैल्यू मतलब अगर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल एक जल्दी से जल्दी कर लेता हूँ, v बाई वी परसेंटेज, अगर इसका वैल्यू मान लेते हैं कि ये 10 है, तो यहाँ पे आप क्या बता सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, सॉल्यूट का अमाउंट कितना हो जाएगा 10 ml। जब भी वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो इसमें ml में बात करते हैं, उसमें बात करेंगे तो ग्राम में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आप kg में और लीटर में नहीं बात कर सकते, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग बहुत मिनिमल स्केल में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्राम आपका काफ़ी हो जाता है और ml आपका इसमें यूज़ हो जाता है। अगर आप लैब में जाके यूज़ करते हो आप ग्राम में, मिलीग्राम में डील करते होगे, लीटर उटर में नहीं, तो इसमें भी ml में डील करते हैं। जो आपका सिलेंडर रहता है मेजरिंग सिलेंडर, वो सब हम लोग ml में ही काउंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि टेस्ट करना रहता है ना, केमिकल्स काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं, तो हम लोग kg और लीटर में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। किसमें करते हैं, अमाउंट कम करके, तो इसलिए इसमें यहाँ पे रख लेते हैं केमिस्ट्री में आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात कर सकते हो आप, सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बताओ, क्योंकि परसेंट का बात कर रहा तो ऑलवेज सॉल्यूशन 100 होगा ml। अब सॉल्वेंट का निकाल सकते हो यार, वॉल्यूम दोनों का इसमें भी हो जाएगा, डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन वाले में से इसको क्या कर दो, घटा दो, जो पहले फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, आप ऐसा फॉर्मूला भी बना सकते हो, आप देख लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला बना सकते हो आप, ये फॉर्मूला भी आप बना सकते हो। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का बात करेंगे तो 100 में से 10 को हटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 90 ml। क्लियर है, एक एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ ताकि आप कुछ टर्म को रिलेट कर पाओगे। कुछ क्वेश्चंस इसके बाद जब पूरा हम लोग क्लियर कर लेते, एक और फॉर्मूला बात कर लेते, फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। जिसे भी जल्दी से नोट डाउन करो भाई, इसे भी जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, मिटाता हूँ फिर आगे चलता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, वॉल्यूम परसेंट आराम से है, सब में ऊपर में सॉल्यूट रहेगा, नीचे में सॉल्यूशन। वॉल्यूम तो पता होगा भाई। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है पता है सभी को, कोई 3D ऑब्जेक्ट, कोई 3D स्पेस या ऑब्जेक्ट कितना वॉल्यूम मतलब कितना सामान अपने अंदर इंटैक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर इस रूम का बात करूँ तो सपोज दैट इस रूम में 4000 लीटर पानी हट जाएगा, तो 4000 लीटर ही इसका वॉल्यूम हो गया है। समझ पा रहे हो, 3D स्पेस होना चाहिए तभी तो वो किसी को सामान को रख पाएगा अपने अंदर, ठीक है। तो कोई 3D ऑब्जेक्ट कितना अमाउंट को अपने अंदर रख सकता है, उसी वही उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा से मेजर करने के लिए हम लोग क्या रखते हैं, जनरली आपको क्या रखते हैं, वॉल्यूम में इसके टर्म से बात कर लेते हैं, पानी भर सकते हैं, कोई लिक्विड्स को भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विड ही भर सकते हैं, आप सॉलिड भी भर सकते हो, गैसेस भी रख सकते हो, लेकिन लिक्विड काफ़ी कन्वीनियंट होता है, ठीक है। तो कितना स्पेस में कितना सामान को रखा जा सकता है, वही उस किससे निकालते हैं आप लोग, वॉल्यूम से, ठीक है। चलिए वॉल्यूम के बारे में बात कर लिए। नेक्स्ट टर्म ऐसा मान लेते कि हमेशा तो ml में नहीं दिया जाएगा, मान लो तो दोनों का दोनों ग्राम में दिया रहे या दोनों का दोनों लिक्विड में रहा। जैसे अगर दोनों का दोनों अगर मास के टर्म्स में दिया हुआ है तो हम लोग तो डायरेक्टली मास परसेंटेज का लगा लेंगे। अगर दोनों का दोनों मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट अगर ml में दिया हुआ है तब हम लोग किसका यूज़ कर लेंगे, इसका यूज़ कर लेंगे आराम से, v बाई वी परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज का। अगर मान लेते हैं कि कुछ डेटा ऐसा रहा कि कुछ मास का दिया हुआ है और कुछ किसका दिया हुआ है, वॉल्यूम का दिया हुआ है। मतलब जैसे कि हम लोग जो एग्जांपल बात कर रहे थे, जो सॉल्यूशन बात कर रहे थे कि कुछ सॉलिड सब्सटेंस को अगर लिक्विड में डाला जा रहा है, तब तो सॉलिड वाले को किसमें मेजर करेंगे, ग्राम में, और लिक्विड वाले को ml में। तो उसके लिए कोई सर फॉर्मूला, तो हाँ बेसिकली है एक फॉर्मूला, देखो उसे क्या है, जो हम लोग का थर्ड वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन है, उसे कहेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, और ठीक है, और परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम, जो भी बोल दो, और परसेंट बाय मास बाय वॉल्यूम, और आप क्या बोल सकते हो इसे, W बाय वी परसेंट। ये बात क्लियर है, W बाय वी परसेंट, W फॉर मास के लिए आ रहा है, वॉल्यूम के लिए ये आ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ऊपर W है तो मास में ही रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हो, 100।
अच्छा, इसमें अगर ऐसा लिखा हुआ है, एग्जाम्पल एक बात कर लेता हूँ, कहीं में ऐसा लिखा हुआ है W/V% इज इक्वल्स टू 7। इसमें क्या बताओगे मास ऑफ सॉल्यूट, इससे जो डेटा बता पाओगे मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू क्या बोल दोगे 7 ग्राम। अच्छे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बताओगे, सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बताओगे, ये आपका अगर बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 100 ml। सर सॉल्वेंट इस केस में कैसे बताएंगे, अगर डेंसिटी दिया रहेगा ना तब आप बता पाओगे कि सॉल्वेंट का डेंसिटी कितना। अगर सॉल्वेंट का डेंसिटी या सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया होगा तब हम लोग बात कर पाएंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। क्यों बोल रहे हैं कि वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का जो एंटिटी आ रहा है वो अगर मैं मान लेता हूँ वो किस में है, अगर लिक्विड स्टेट में होगा तो मतलब सॉल्वेंट भी किसी स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में। क्योंकि बताया था जिस स्टेट में सॉल्वेंट होता है उसी स्टेट में आपका कौन प्रेजेंट होता है, आपका सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो इसमें डेंसिटी देगा तब आप जाके बता पाओगे कि कितना अमाउंट होगा सॉल्वेंट का। ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग आप इतना ही बात कर सकते हो कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है 7 ग्राम और सॉल्यूशन का अमाउंट इतना है। इसे लिख लो, फिर एक दो तीन सवाल कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने बात किया है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका, इसे नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो भाई, इसको बात कर लेते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 3 अभी खत्म किया हूँ, जो जनरली बात करता हूँ। अभी और भी बाकी है, उसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन अभी इस पे बेसिस पे कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि क्या बोल रहा है। ठीक है, एक सवाल लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, साथ साथ लिख भी सकते हो क्योंकि क्वेश्चन है, मैं बोलता भी जा रहा हूँ लिखता भी जा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आपको कन्वीनियंट हो आप दोनों कर सकते हो, साथ साथ में करो और भी बनाओगे जल्दी से। इफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है सर, धीरे धीरे याद भी रखते जाओगे, C6H12O6, पता भी होगा, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा ग्लूकोज का। इफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, देन if 10 gram of glucose is dissolved in 100 gram of water, then calculate W/W% of glucose as well as फॉर वाटर के लिए भी निकालना है और इसके लिए भी करना है। थोड़ा समय लो, 1-2 मिनट में उसको ट्राई करो कि बनता है या नहीं आपसे। ठीक है, कैसे W/W% का मतलब वही मास परसेंट के बारे में बात कर रहा है। एग्जामिनर आपको W/W डायरेक्टली लिख के दे सकता है। ठीक है, इसको बताओ कि कैसे बनेगा सर, सोचो थोड़ा सा 1-2 मिनट इसे सोचो, फिर मैं बात करता हूँ। क्योंकि कुछ समय लो, क्योंकि सिर्फ मैं बना दूंगा तो कुछ सीखोगे नहीं, तो कुछ समय लो और बनाते चलो। कॉपी पेन लेके बैठे होगे तो इसको बनाओ, फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है, साथ साथ ना मैं असाइनमेंट का क्वेश्चन देता जाऊंगा, तो असाइनमेंट का क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप दिमार्कर करके देखोगे, वहाँ पे मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। चाहे मैं इसके लिंक दे दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा जहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, उसे आप आराम से डाउनलोड कर लोगे और आप क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, और उसी असाइनमेंट का क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, ताकि घर में कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे जितना क्वेश्चन है वो शायद इनफ ना हो, इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी को भी लगाते चलो। अगर आप बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी को, और जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसका PYQ बनाओ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और साथ साथ जो असाइनमेंट दिया जाए उसे बना लो, काफ़ी हो जाएगा। वीक में ज़्यादा नहीं, एक या 2 असाइनमेंट आपको मिल जाएगा मिनिमम। मान के चलो कि स्टार्टिंग में एक असाइनमेंट प्रोवाइड करते जाएंगे, आप उसे सॉल्व करते जाओ, जहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास होगा। ठीक है, आप जैसा बनाते जाओगे रिस्पॉन्ड आते जाएगा, तो उसमें हम लोग और बढ़ाते जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है ना। चलो, बना लिए होगे, आई होप कि बनाए होगे, और नहीं बना पाए हो तो देखो कैसे बनाते हैं। एकदम बेसिक से बात कर रहा हूँ, कुछ भी एडवांस नहीं बात कर रहा हूँ, एकदम बेसिक्स, कि ताकि सबको समझ में आ जाए।
फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या दिया हुआ तो गिवन लिखा करो। स्टेप 1 जो होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए क्या करो, गिवन लिखो। यहाँ पे दिख रहा होगा इफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे 2 डेटा दिया हुआ, आप बता सकते हो कि क्या क्या दिया हुआ है। 10 ग्राम ग्लूकोज अमाउंट कम है एज कंपेयर टू 100 ग्राम, तो जिसका अमाउंट कम होता है उसको क्या बोलते थे सर, सॉल्यूट। तो यहाँ पे बोल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैं सिंपल में लिख रहा हूँ W सॉल्यूट को आप लोग लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है, तो मास ऑफ सॉल्यूट आप लिख ही लो, एक बार डिटेल ही बना देता हूँ। ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है सर 10 ग्राम। क्लियर है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोल रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर, क्या बता रहा है ये बताओ, तो मास ऑफ सॉल्वेंट वो बता रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको आप लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्वेंट। ये डॉट का मतलब इसी को कॉपी करना है, मास ऑफ को भी कॉपी कर लो और यहाँ पे क्या कर लोगे 100 ग्राम। ये क्लियर है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन। सर हम लोगों को ये तो क्वेश्चन में गिवन था। और नेक्स्ट में क्या है, फाइंड, कैलकुलेट, मतलब क्या निकालना है, W/W%, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए भी निकालना है और वाटर के लिए भी निकालना है। क्लियर है, ये एक अच्छा सा सवाल है। तो देखो पहले ग्लूकोज के लिए निकालते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ W/W%, और ये किसके लिए निकाल रहा हूँ तो आप लोग लिख सकते हो ये किसके लिए है सर, तो ग्लूकोज के लिए। तो यहाँ पे जिसका भी निकाल रहे हो उसी का मास ले लेंगे, तो W ऑफ ग्लूकोज मतलब सॉल्यूट का मास ही है, तो सॉल्यूट इसमें किसका है, ग्लूकोज बोल सकते हो। और नीचे में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का तो मास क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है सर, दिया हुआ है क्या, मास ऑफ ग्लूकोज तो दिया हुआ है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट के बराबर ही है। जो ये ग्लूकोज का ही तो वेट है ना, इसे आप लिख सकते हो मास ऑफ ग्लूकोज भी, W ग्लूकोज, सेम बात है। ठीक है, तो ग्लूकोज का तो मास दिया हुआ है, तो ग्लूकोज का तो निकाल देंगे, ये डेटा हमको गिवन है, लेकिन ये डेटा गिवन नहीं है, तो इसे पहले निकालना होगा। तो क्या से निकालेंगे बताओ, ये सॉल्वेंट का दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, वही सॉल्यूशन का हो जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे आप लोग, इसको डायरेक्ट मत डाल देना यहाँ पे 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डालना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट का मास को ऐड करो, मास ऑफ सॉल्यूट लिख ही देता हूँ एक वर्ड, एक लाइन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये लिख दूंगा। सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ था बच्चा 10 ग्राम और ये आपका दिया हुआ था 100 ग्राम, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 110 ग्राम। ये हो गया सॉल्यूशन का मास, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, तो इसको ग्लूकोज का मास कितना आएगा 10 ग्राम और इसका क्या आ जाएगा 110 ग्राम। अच्छा, ये फार्मूला में 100 भी था ना भाई, फार्मूला में 100 आता था ना, क्योंकि परसेंट के बारे में बात कर रहे हो, तो ये 100 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया सर, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 100 बाई 10 × 10 100 11, इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, ये ग्लूकोज का निकाले हैं। और आप अगर इसका कैसे निकाल सकते हो, अगर वाटर का बोले तो एक का निकाल लियो, तो दूसरे का निकालने के लिए आपको वर्क ज़्यादा नहीं करना होगा। अगर वाटर का मैं बात करूं तो वाटर का आपको बात करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे वाटर का मास ले लो, मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो क्या हो जाएगा, वाटर का मास देख लो यहाँ पे 100 है और इसका सॉल्यूशन का मास 110 अभी जस्ट किया है और इनटू 100, इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा भाई। तो इसको बोल सकते हो आप इतना में भी छोड़ सकते हो, या आपको सॉल्व करना है तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो, उसको पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हो। इस दोनों को मिलाओगे तो 100 आ जाएगा भाई, क्योंकि दोनों मिलके 100 हो रहा है ना। इस दोनों को अगर मिलाओगे तो 100% आ जाएगा। ठीक है, इस दोनों को मिलाओगे तो दोनों का दोनों 100% आ जाएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं, एक बार करके देख लो। अगर इस दोनों को जोड़ देते हैं सिंपली, तो 100/11 प्लस, क्योंकि दोनों का परसेंटेज आना चाहिए ना भाई 100, ठीक है, 100 ग्राम तो ठीक ही था, और यहाँ पे है 100 × 10 तो 1000 हुआ था और यहाँ पे 11। इसको सॉल्व करो तो भाई कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम तो 11 का 11 ही आएगा, और ऊपर में जोड़ दोगे तो 100 का 100 ही रहेगा और ये 1000 का 1000 ही रहेगा। इसको सॉल्व करो भाई तो ये क्या जाएगा 1100/11, इसको सॉल्व करोगे तो आ रहा है 100, मतलब आपका आंसर सही है, क्योंकि दोनों मिल के ही तो 100 हो रहा है ना भाई, दोनों मिल के ही तो 100 हो रहा है। तो आंसर आप क्रॉस वेरीफाई खुद से भी कर सकते हो। अगर आपका आंसर 100 आ जा रहा है दोनों को ऐड करने पे, कभी भी कोई भी परसेंटेज को अगर ऐड करोगे तो वो आपका 100 आना चाहिए। कोई भी परसेंटेज, दुनिया में कोई भी परसेंटेज को अगर आप ऐड करते हो तो वो 100, क्योंकि इसका मतलब भी था आउट ऑफ 100। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ जाना चाहिए। इसका एक दूसरा तरीका भी है, ये फर्स्ट तरीका तो ये आएगा ग्लूकोज को ऐसे, दूसरे के लिए आप फॉर्मूला ना लगा के आप ऐसा भी बना सकते थे। देखो
दूसरे के लिए आप फॉर्मूला ना लगा के आप ऐसे भी बना सकते थे। ये तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे किए। ये तो रफ वर्क किए थे कि क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा परसेंटेज में 100 आ जाएगा। और इसका दूसरा तरीका है जिसको हम लोग बात कर रहे हैं मेथड नंबर 2। आसान, इसे भी देख लो, बहुत टफ नहीं है। मेथड नंबर 2 क्या है, आपने निकाल लिया था सॉल्यूट का, इसका निकाल लिया था, क्योंकि देखो इसमें क्या था, एक तो ग्लूकोज था और दूसरा वाटर था, दोनों को मिला के ही 100 हो रहा है। अगर एक का पता है इतना है तो दूसरे का क्या कर देंगे, 100 में से माइनस कर दो तो वो भी आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं सर, क्योंकि हमको पता है W/W परसेंट ऑफ ग्लूकोज पता है, W/W परसेंट ऑफ ग्लूकोज हमें पता है कि क्या है, ये हमारे को पता था कि कितना आ रहा था 100/11। मैं फ्रैक्शन में ही रहने दे रहा हूँ, ये पता है। आपको क्या पता रहा था सर, W/W वाटर, तो कैसे करोगे, दोनों मिला के तो 100 हो रहा था ना भाई, तो वाटर का निकालना था तो 100 में से माइनस कर दो इसको, तो 100 माइनस 100/11, इसको सॉल्व करो तो देखो आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1100, एलसीएम लोगे तो 11 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 11 इंटू इसका 100/11, 1100 में से 100 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1000/11। तो देखो मास ऑफ वाटर अगर इसका परसेंटेज में भी बात कर रहे हैं तो ये भी 1100/1000/11 आ रहा है और यहाँ पे भी 1000/11 आ रहा है। तो दोनों तरीके से बता सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से कहने का मतलब एक बार डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल लो और एक बार क्या कर लो, दोनों को फॉर्मूला से बना सकते थे, या एक किसी का निकाल लो वही फॉर्मूला लगा के, और दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर निकालने के लिए 100 में से घटा दो, 100 में से इसका अमाउंट को घटा दो। आई होप कि ये समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, इससे भी थोड़ा और अच्छा बढ़िया का लेवल का मिलेगा, लेकिन ये आपको आएगा तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। क्लियर है कि कैसे बनाते हैं, दोनों को आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, जिसका आंसर आया होगा बढ़िया बात है, ठीक है। उसके लिए एक और सवाल देता हूँ, पहले इसे नोट डाउन करो यार, इसे नोट डाउन करो, कंफ्यूज नहीं करोगे, बस सॉल्यूशन का अमाउंट निकाल लोगे अगर नहीं दिया होगा तो। सॉल्यूशन का अमाउंट निकाल लोगे अगर नहीं दिया होगा तो। एक और सवाल करते हैं फिर आगे चलते हैं। एक और सवाल, मिटाऊं, सॉल्यूशन नहीं मिटा रहा हूं तो साथ साथ लिख भी सकते हो। क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई, क्वेश्चन कैलकुलेट, एनसीईआरटी का ही सवाल है, कैलकुलेट, एनसीईआरटी में डेटा थोड़ा चेंज हो सकता है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज, चाहे वॉल्यूम परसेंट बोल दूं, कैलकुलेट द, क्योंकि मास परसेंटेज का एक सवाल कर लिया तो एक वॉल्यूम का कर लेता हूं, कैलकुलेट द V/V परसेंट ऑफ, ठीक है, V/V परसेंट ऑफ बेंजीन, पर चूज नहीं होगे, बेंजीन पढ़े होगे क्लास 11th में तो बढ़िया बात है, बाकी इसे एक सब्सटेंस ही मानो, कंफ्यूज नहीं करोगे। जैसे ही मैं ये बेंजीन लिखता हूँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है बेंजीन। बेंजीन बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, और कहीं देखे होगे तो इसको आप ऐसा देखे होगे भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये ऐसा दिखता है बेंजीन, ठीक है। अभी इसमें कुछ काम नहीं है, अभी सिर्फ से आप क्या मान के चलोगे कि एक सब्सटेंस के बारे में बात कर रहा है। कैलकुलेट द V/V परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, बताया था इससे पहले भी हम लोगों ने यूज़ किया था कार्बन टेट्राक्लोराइड, एनेस्थीसिया में यूज़ किया जाता था पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड बेहोशी के लिए, CCl, कार्बन टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4, C फॉर कार्बन, टेट्रा का मतलब 4 और क्लोराइड 4 होगा तो CCl4। कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 ml of benzene is dissolved in 1 to 2 ml of कार्बन टेट्राक्लोराइड, यही है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको बनाओ यार, इसे लिख लिए होगे, वो क्वेश्चन नंबर 2 को बनाओ जल्दी से, आराम से बनाओ, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, लेकिन नोट डाउन में लिखते जाओगे, ठीक है। नोट डाउन करने के समय वो लिखते जाओगे ताकि आप बाद में भी कॉपी खोलो तो आपको समझ में आता जाए कि क्या है, ठीक है। बाद में भी अगर आप कॉपी खोलो तो आपको समझ में आता जाए।
एकदम इजी सा है भाई, बना सकते हो आप। मैं रब कर दे रहा हूँ भाई। हम जल्दी से करेंगे इसमें, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं। एक क्वेश्चन मैंने लिख के दिखा दिया कि कैसे लिखते हैं, दूसरी क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट तरीके से बनाएंगे। देखो इसमें बताओ पहले कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, पहचानने तो सीख गए होंगे यार। सॉल्यूट वो होता है जिसका अमाउंट कम, तो बेंजीन का अमाउंट देखो 22 है, 22 कम है एज कम्पेयर टू 122। तो यहाँ पे ये CCl4 आपका हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, ये हो जाएगा सॉल्यूट, ठीक है। तो इसमें फिर से गिवन लिखेंगे। आंसर नंबर 2 क्या है सर, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ये कितना है बताओ, 22 ml। जो बेंजीन है बेसिकली, बेंजीन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की जगह यही तो है ना बेंजीन, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बेंजीन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बेंजीन, इसे आप प्रोनाउंस ऐसे करोगे, इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है बताओ 22 ml। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का, तो वो क्या है यहाँ पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, इसका अमाउंट दिया हुआ है 122 ml। अगर सॉल्यूशन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ, दोनों को ऐड कर दो तो 22 प्लस 122, यूनिट तो दोनों का ml है तो ml ही रह जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 224 और ये 1 का 1, इतना ml आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब हम लोगों को क्या करना था, V/V% वाला फॉर्मूला लगा देते, देखो V/V%, किसके लिए पहले बात कर रहे हैं, सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी बेंजीन के लिए बात कर ले रहे हैं, बेंजीन के लिए बात कर ले रहे हो, तो क्या होगा वॉल्यूम किसका लेंगे, बेंजीन का ले लेंगे, यानी सॉल्यूट का ही, यानी जो भी बोलो जिसका लेंगे वहां पे उसका अमाउंट रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। बेंजीन का ले लेंगे बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का ले लेंगे इनटू क्या कर देंगे 100। ये क्लियर है, क्योंकि जो फॉर्मूला बताया है ना सॉल्यूट का, वो सॉल्यूट इसलिए ऊपर लिखते हैं, वो बेसिकली सॉल्यूट का ही फॉर्मूला, तो बेंजीन का लिख रहे तो बेंजीन का लिख लेंगे। बेंजीन का कितना था सर 22 ml, और ये दिया हुआ है आपका 144 ml इंटू 100, सॉल्व कर लो, ml कट जाएगा, ये 11 का टेबल में तो नहीं जाएगा, लेकिन ये 11 बार में, ये 7 और ये 2, तो ये हो जाएगा 1100/72, परसेंट में ही आएगा आंसर, जो भी आएगा परसेंट में आएगा। दूसरे के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अगर बेंजीन का एक का निकाल लियो और 2 ही सिर्फ प्रेजेंट है तो उसमें क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अगर दूसरे सब्सटेंस का पूछ रहा है मतलब CCl4 का कर रहा है, तो परसेंट का मतलब दोनों मिला के 100 हो रहा होगा भाई, तो 100 में से इसको घटा दो तो वही आंसर आ जाएगा आपका। तो मैं डायरेक्टली कर लूँगा, एक का निकालूंगा और ऐसा कर दूंगा, जो दोनों का आएगा वो आपका क्या आएगा, दोनों का इसमें आ जाएगा, ठीक है, दोनों का आपका इसमें आ जाएगा। तो आप इसे देखो 72 को मल्टीप्लाई करो तो 7200 माइनस 1100 डिवाइडेड बाई 72 माइनस इतना, इसको सॉल्व करो तो भाई कितना आ जाएगा 72, 100 में से 1100 को घटा दो, यानी 0 0 तो रहेगा ही रहेगा, 2 में से 1 गया बचेगा 1, 7 में से 1 जाएगा बचेगा इतना 6100 इतना परसेंटेज। बाकी इसको आप सॉल्व कर सकते हो यार, ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाना चाहिए, दोनों को जोड़ोगे तो 100 आ जाना चाहिए, तो मतलब सही है आपका, दोनों जोड़ोगे तो मतलब अगर आपका 100 आ जा रहा है तो सही है, दोनों जोड़ोगे अगर 100 आ जा रहा है, देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, इस दोनों को जोड़ दो भाई, तो 1100/72 प्लस 6100/72, एलसीएम लोगे तो 72 ही रहेगा सर, ऊपर में 1100 ही रहेगा और नीचे में ऊपर में ये भी 6100, उसको जोड़ोगे तो 00112 आ रहा है भाई, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 100 ही आ रहा है, परसेंट मतलब 100%, ठीक है, मतलब सही बनाया हो आपने, मतलब सही बनाया है, ठीक है। काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए आज एक और सवाल कर लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक सवाल यहाँ पे करूँगा फिर आगे प्रोसीड करूँगा, ठीक है। तो आज का हम लोग यहीं पे लेक्चर को समराइज़ कर रहा हूँ, तो बेसिकली आज के लिए इस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या देखा है, कुछ बेसिक टर्म्स बात किया था। तो पहला हम लोगों ने बात किया था बाइनरी सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होगा उसे कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, इसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट ही रहेगा भाई। दूसरा बात किया था हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स, तो कंसंट्रेशन क्या था, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वही होता है कंसंट्रेशन, उसके निकालने का डिफरेंट मेथड है। तो आज हम लोगों ने 3% देखा है, 3 तरीका या 3 मेथड्स देखा है। जो पहला क्या था W/W यानी मास वाले टर्म्स को मास परसेंटेज, और दूसरा पढ़ा था वॉल्यूम परसेंटेज जिसे V/V बोल रहा था,
और थर्ड पढ़ा था मास बाई वॉल्यूम परसेंट। परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 होता है, इसलिए हम लोग 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे और उसके रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल्स देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम लोग एक और सवाल कर लेंगे, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे अदर टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, जहाँ पे पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी के बारे में बात करेंगे और उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देन हम लोग सॉल्यूशन में मोलैरिटी, मोलैलिटी इसमें चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। हाँ, मैं असाइनमेंट डाल दूँ, असाइनमेंट धीरे धीरे डालता जाऊँगा, तो आप हम लोगों के टेलीग्राम को सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम में असाइनमेंट का नंबर लिखा रहेगा, सॉल्यूशन का 1 नंबर है, तो आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।